तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है एनिमे ओटाकू व एक्सप्लेन चैनल पर। आज हम देखेंगे जुजुत्सु काइसन सीजन 3 एपिसोड नंबर 4 को। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी। हम देखते हैं माकी जो कि कर्स टूल्स लेने आई होती है, पर नायो कहता है देखो कौन आया, तुम्हारी शक्ल तो देखो। फिर माकी रिप्लाई करती है मुझे लगा सिर्फ तुम औरत का पीछे का हिस्सा ही देखते हो। नायो पूछता है तुम्हारे यहाँ आने का मकसद क्या है, क्योंकि तुम्हारे पास कर्स एनर्जी नहीं है, तुम कर्सेस को देख भी नहीं सकती और जितनी खूबसूरत तुम पहले थी अभी उतनी भी नहीं हो। पर माकी उसके सवालों को जवाब नहीं देती और वर्ल्ड की तरफ जाती है। रास्ते में उसकी माँ उसे रोकती है, हमें इस फॉरबिडन वर्ल्ड में जाने की परमिशन नहीं है। पर माकी बताते उसके पास जेनिन क्लैन हेड मेगुमी की परमिशन है। फिर कुछ वक्त पहले हम देखते हैं माकी मेगुमी को बताती है कि जेनिन क्लैन का हेड है, पर मेगुमी को ये सब नहीं चाहिए और कोई माकी को हेड भी नहीं एक्सेप्ट करेगा। इसलिए मेगुमी हेड बनेगा तो सबको अच्छा लगेगा, क्योंकि उसके पास डोमेन एक्सपेंशन और गोजो ने जो भरोसा दिखाया है, इसलिए सब उसके ऊपर हेड के तौर पर भरोसा करेंगे। प्रेजेंट में हम देखते हैं उसकी माँ गला फाड़ कर उसे चिल्लाती है यहाँ पर वापस आओ, कभी तो कुछ ऐसा करो कि मुझे खुशी हो कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। पर माँ की एक नहीं सुनती और आगे बढ़ती है। आगे वो फॉरबिडन वर्ल्ड में ओपन करती है और उसके पिताजी होते हैं। दूसरी ओर जिनिची एंड नाया प्लान बनाते हैं कि कैसे अपने क्लैन को पीछे न छोड़कर उसे आगे ले जाए बिना फुशिगुरी को दिए। जिनिची डिसाइड करता है माकी मेगुमी को गोचो सीन ओपन करने के लिए क्रिमिनल डिसाइड करते हैं, इसलिए उन्होंने ओजी जेनिन को वर्ल्ड में रखा अपनी बेटियों को मारने के लिए। हमने पहले ही कर्स यहाँ से खाली कर दिए और माए वहाँ जख्मी पड़ी थी। फिर माँ के आगे बढ़ती है अपने स्वर्ड के साथ। ओजी पूछता है क्या तुम्हें पता है पिछला जेनिन क्लैन का हेड नाओबिता को क्यों बनाया? माकी कहती है क्योंकि आप इतनी नीच हो जो अपनी बेटियों को मार सकते हो, इसलिए। ओजी की स्वर्ड ब्रेक होती है, पर फिर भी ओजी माकी को मार देता है। तो ओजी बताता है क्योंकि मेरी बेटियां एक फेलियर थी। फिर ओजी अपनी बेटी माँ और माकी को दूसरे कर्स रूम में फेंकता है। ओजी नाओबिता से सब में आगे था, बस औलाद में पीछे रह गया। ये रूम ट्रेनिंग और पनिशमेंट के तौर पर यूज होता है और इसमें ग्रेड 2 जैसे कर्सेस है। फिर ओजी वापस चल जाता है। आगे माँ कैसे तो करके माकी के पास आती है और ऐसा कुछ होगा उसे पहले से पता था। फिर माँ कुछ तो करती है और सडनली हम दोनों को एक बीच पर देखते हैं। फिर माँ बताती है देखा मेरी टेक्निक क्या कर सकती है, बस मैं कॉम्प्लेक्स कुछ बना नहीं सकती और मुझ पर गहरा घाव हुआ है तो मैं ये करने के बाद मर जाऊंगी। और माँ ओशन की तरफ बढ़ती है। माकी उसे रोकने की कोशिश करती है पर वो नहीं रुकती और माँ कहती है मुझे पहले ही पता चल गया जिस सॉर्सर जुड़वा बच्चों को अशुभ क्यों मानते हैं और कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये बैलेंस हम जुड़वा बच्चों में काम नहीं करता और जिस दुनिया में हम किस को एक ही मान जाता है, तुम मैं हूँ और मैं तुम। अगर तुम कितनी भी कोशिश करो ताकतवर बनने की, तुम बन नहीं पाओगे, क्योंकि मैं कभी बनना नहीं चाहती थी। तुम्हारे पास कोई टेक्निक नहीं है, इसलिए मेरे पास होकर भी मैं कोई फायदा नहीं। इसलिए जब तक मैं जिंदा हूँ तुम कभी पावरफुल नहीं बनोगे। और माँ सारे एक्स एनर्जी अपने साथ ले जाएगी। तो जाने से पहले एक वादा करती है कि सब कुछ डिस्ट्रॉय करना, सब कुछ मिटा देना माकी दीदी। और ये बोल माँ मर जाती है और माकी रोने लगती है और उनके आजू बाजू सारे कर्सेस थे। या ओजी महसूस करता है सारे कर्स स्पिरिट्स मर गए और अपनी टेक्निक एक्टिवेट करता है माकी को मारने के लिए। पर माकी ओजी को एक ही मूव में मार देती है, उसका सर काट के। माकी कहती है माए मैंने स्टार्ट कर दिया है। आगे सब लोग को पता चलता है कि माकी ने ओजी को मार दिया और कुकुर यूनिट उसे रोकने को जाती है। कुकुर यूनिट ये वो यूनिट है जिसमें जेनिन क्लैन के लड़के होते हैं जिनके पास कोई कर्स टेक्निक नहीं होती। उन्हें कंपलसरी ज्वाइन करने के मार्शल आर्ट सीखना पड़ता है और माकी भी इस यूनिट में थी जुजुत्सु हाई ज्वाइन करने से पहले। फिर माकी अपने 2 कर्स टूल के साथ आती है और कुकुर ने उसे घेर लिया। फिर माकी याद करती है माँ से किया हुआ वादा और शुरू करती है खून की होली। माकी अपनी तेज रफ्तार से हर एक को कंटिन्यू जान से मारती है, वो उन्हें दर्दनाक मौत देती है। और फिर बाद में कुकुर उनका कैप्टन देखता है माकी सबने सफाया कर दिया। सडनली जोजोरो जेनिन अपनी टेक्निक यूज करता है, अपने यूज हाथ में बंद करता है और हाई यूनिट वहां पहुंच जाती है। इसमें वो लोग होते हैं जिनके जुजुत्सु हाई में ग्रेड 1 से ऊपर माना जाता है, मतलब जेनिन क्लैन के ताकतवर सोर्सरर्स। सडनली माकी कैप्टन से फाइट करती है और उसकी स्वर्ड तोड़कर उसके हाथों से मारती है और जोजोरो को भी। पर कांता उसे पकड़ रखता है, पर माकी वहां से आगे बढ़ती है। तो कांता कहता है जेनिन क्लैन तोची की वजह से अभी तक क्या है और माकी भी उनकी तरह बन चुकी है। और जिनिची अपना अटैक करता है और केंता को लगता है जिनिची जीत गया, पर माकी उसका सर काटकर एक तालाब में उसे फेंक देती है और ये सब नावे देख लेता है। फिर हम नावे का बचपन देखते हैं। उसे लगता था कि वो अपने पिताजी के बाद हेड बनेगा और क्लैन में एक लूजर भी था और लोग कहते थे उसके पास कोई कर्स एनर्जी नहीं है और वो बदसूरत दिखता होगा और उसे लगता कि वो बदसूरत दिखता होगा। या दोनों फाइट में एंगेज होते हैं और माकी उसकी स्पीड काउंट करती है। नावे कहता है तुम कभी तोजी नहीं बन सकती और तोजी की ताकत सिर्फ गोजो ही समझ पाए, तुम उस लायक नहीं हो, सिर्फ मैं उनके बराबर खड़ा हो सकता हूँ। और नाया उस पर गोल्डन अटैक करता है। एट लास्ट माकी खुद को स्टेबल करती है और फोकस करती है। नाया फुल तेज स्पीड में आता है और नाया प्रोटेक्शन टेक्निक यूज करता है जिससे वो 1 सेकंड में 24 एक्शन करता है और अगर वो फेल हो गया तो वो फ्रीज हो जाएगा। नाया जैसे ही उसके सामने आता है माकी पढ़ लेती है 24 बार, क्योंकि वो बुड्ढा और तुम्हें कुछ तो अलग है।
और माकी उसे एक पंच में मार देती है, जिसका उसका स्कल टूट जाता है। फिर माकी अपनी माँ को ढूंढती है। माँ उससे अपनी जिंदगी भीख मांगती है, पर माकी कहती है आपने मुझे कहा वापस आने के लिए, और माकी अपनी माँ को भी मार देती है। बट यह असंभव नाया अभी तक जिंदा था, पर सडनली माकी की माँ नाव के पीछे से आकर उसे नाइफ से मार देती है, और उसकी माँ को गर्व था कि उसने माकी को जन्म दिया। आगे माकी माँ को वहां से लेकर आती है और अपने उस दोस्त के हाथ देती है। फिर हम देखते हैं नोटिस 6 मेंबर्स ऑफ हाई, 9 मेंबर्स ऑफ काशी, 21 मेंबर्स ऑफ कुकुर यूनिट सबको मार दिया। एविडेंस तो कुछ नहीं मिला, पर एक कर्स टूल कैनरी डिटेक्ट हुई। फिर कुछ दिनों बाद गोजो क्लैन और केमो क्लैन जुजुत्सु के पास जाकर जिरिन क्लैन को 3 वीक फैमिली से बाहर करने का प्रस्ताव रखते हैं, और जुजुत्सु हाई प्रस्ताव मान जाते हैं। फिर हम माकी को वहां से जाते हुए देखते हैं, और ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।